हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल। अभी आपको पता है मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है ड्यूरिंग दी वॉर। लाइक ईरान इजराइल यूएस की वॉर अभी चल रही है और मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है। और आपको पता है कि जब मार्केट क्रैश करता है उसके कुछ टाइम बाद मार्केट बाइंग जोन में भी जाता ही जाता है। मींस मार्केट करेक्शन आता ही आता है। तो आपको वो करेक्शन पहचानना कैसे है, आपको पहचानना कैसे है कि यहाँ से मार्केट बाइंग जोन में जा सकता है। हाउ टू आइडेंटिफाई द बाइंग जोन इन द मार्केट ड्यूरिंग वॉर। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के में सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बाइंग जोन इन द स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वेट फॉर पैनिक सेलिंग इन द मार्केट। जब भी मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है तो पैनिक सेलिंग क्या होती है कि पैनिक में आके लोग बेच दे रहे हैं हैवी अमाउंट में अपने जो शेयर्स है अपने स्टॉक से। बट जब इंसान पैनिक में आगे चीज़ें बेचता है तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट ज़रूर करता है, बाइंग जोन में आता ज़रूर है। और उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं खरीदारी करते हैं और उस करेक्शन का फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं। तो सबसे पहले आपको वेट करना है एक पैनिक सेलिंग का, कि अचानक से एक रैंडम हैवी अमाउंट में एक सेलिंग आई हो। उस पैनिक सेलिंग का आपको वेट करना ही करना है। ड्यूरिंग वॉर न्यूज, मार्केट्स ऑफन फॉल क्विकली बिकॉज इन्वेस्टर्स पैनिक। मैनी ट्रेडर्स सेल विदाउट प्रॉपर एनालिसिस। दिस क्रिएट शार्प शॉर्ट टर्म करेक्शंस। Smart traders don't buy immediately. They wait until panic selling slows down. When selling pressure reduces, the market may start forming a potential buying zone. Got it? तो सबसे पहले आपको एक पैनिक सेलिंग का वेट करना है। पैनिक सेलिंग क्यों? क्योंकि जब भी एक पैनिक सेलिंग आती है तो वहाँ से एक पॉसिबिलिटी होती है पैनिक सेलिंग के बाद हमारा बाइंग जोन आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी सेलिंग उसमें आ गई है। तो उसके बाद एक थोड़ा बहुत करेक्शन आता ही आता है, 5% 10%। तो उस करेक्शन का जो फ़ायदा उठाते हैं वो उठाते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में काफ़ी टाइम से अपना जो टाइम स्पेंड कर चुके हैं। तो आपको वेट करना है एक पैनिक सेलिंग का इन दी स्टॉक मार्केट। सेकंड पॉइंट आपको मैंने बता रखा है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स। तो आपको सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस मार्क हमेशा करके रखने हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको सपोर्ट लेवल्स हमेशा मार्क करके रखने हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स आपको वेट करना है कि कहाँ कहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है टू बी इन अ बाइंग जोन। अगर आपको ये पहचानना है कि एक ये मार्केट ये स्टॉक एक बाइंग जोन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आपको सपोर्ट लेवल्स का वेट करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स का वेट करना है। और वहाँ से एक हायर चांसेस होंगे कि यहाँ से जो मार्केट है बाइंग जोन में जा सकता है। बाइंग जोन्स ऑफन अपीयर नियर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। दीज आर प्राइस एरियाज where the market previously stopped falling and bounced back. When the market reaches this level during a wartime correction, buyers may step in again. Watching these support zones helps traders find better entry points. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पैनिक सेलिंग का वेट करना है। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मार्क करने हैं और जहाँ से आपको वेट करना है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। और आप जितना ये चीज़ें करेंगे आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फ्यूचर आप बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको ये चीज़ें करनी है। आपको अगर ये जानना है कि बाइंग जोन कौन सा है इन द स्टॉक मार्केट, तो आपको पैनिक सेलिंग का वेट करना है, सपोर्ट लेवल्स मार्क करने हैं और ये चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा है। व्हाट डज इट मीन? कि जहाँ से बार बार मार्केट ने रिटर्न लिया हो, बार बार मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया हो। गॉट इट? थर्ड पॉइंट इज वॉच इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। अब क्या करते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वेट करते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, और उसके बाद जब काफ़ी नीचे गिर जाता है मार्केट तो वो अपना पैसा मार्केट में डालते हैं और वहाँ से एक करेक्शन का एक होप करते हैं, और जिसके कारण एक अच्छा करेक्शन मिलने के बाद वो कुछ अच्छा परसेंट रिटर्न कमा लेते हैं फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गॉट इट? Large investors like institutions and funds often buy during market fear. When you see selling pressure reducing and buying volume increasing, it can signal smart money entering the market. Institutions usually accumulate slowly during correction. This often indicate that a buying zone is forming. तो आपको वेट करना है, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये वेट करते हैं कि पैनिक सेलिंग आए और जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो वहाँ से क्या करते हैं, खरीदारी स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही उन्हें कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है, कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है, वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं।
अभी आपको पता है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गया है, पैनिक सेलिंग आई है, निफ्टी भी काफ़ी नीचे गिर गया, बट इसके बाद जैसे ही मार्केट अपना एक करेक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा, मार्केट डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बाइंग जोन में जाएगा ही जाएगा। और जो अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ से ख़रीदारी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, डेटा देखना है, एफ का डेटा देखना है, डी का डेटा देखना है, जहाँ से उन्होंने बाइंग की हो, जहाँ से उन्होंने सेलिंग की हो, आपको सारी चीज़ें देखनी है। गॉट इट? अगर इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट, आपको ये चीज़ें करनी ही करनी पड़ेगी। पहला, वेट फॉर पैनिक सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स। थर्ड, वॉच इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। गॉट इट? फोर्थ इज मार्केट स्टेबलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। अब क्या होता है, चाहे भी मार्केट काफ़ी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक टाइम के बाद वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, और कंसोलिडेशन जब से वो स्टार्ट करता है, अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसके अपोजिट ट्रेंड में कुछ ना कुछ मार्केट जाएगा ही जाएगा। सपोज करो मार्केट 10% गिरा और वहाँ से एक कंसोलिडेशन वो दिखा रहा है कि यहाँ से कंसोलिडेट साइडवेज मार्केट हो गया है, बट यहाँ से हमारे काफ़ी चांसेस होंगे यहाँ से 2 या 3% मार्केट करेक्ट होगा ही होगा। मीन्स अगर मार्केट गिरा है तो यहाँ से मार्केट 2 या 3% ऊपर जाएगा ही जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ से 2 या 3% मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इन्वेस्टर्स, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसी अपॉर्चुनिटीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, इसी करेक्शन का वो फ़ायदा उठाते हैं। गॉट इट? मार्केट स्टेबलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। आफ्टर अ बिग फॉल, markets usually move sideways for some time. This phase is called consolidation or stabilization. During this period, buyers and sellers balance each other. Many professional traders wait for this phase before entering trades because it shows the market is becoming stable. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर एक पैनिक सेलिंग आती है तो आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ से मार्केट 2 या 3% अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। व्हाट डज इट मीन? यहाँ से करेक्शन आएगा ही आएगा 2 या 3% का। तो आपको पैनिक सेलिंग का वेट करना है, सपोर्ट लेवल देखने हैं, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखनी है कि इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं, और फोर्थ इज मार्केट के स्टेबलाइज और कंसोलिडेट होने का वेट आपको करना ही करना है। गॉट इट? अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट, आपको ये चीज़ें करनी ही करनी पड़ेगी। गॉट इट? फिफ्थ पॉइंट इज एंटर द स्टॉक मार्केट स्लोली विद रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चाहे आप इवन मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, बट अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन यू विल बी इन लॉस एंड यू विल बी अ लूजिंग ट्रेडर। तो आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही सीखना है। इवन चाहे आपको मार्केट के कंसोलिडेट के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको उस वक्त भी एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर प्रॉफिट आपको कितना लेना है, प्रॉपर ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है। गॉट इट? इवन इफ यू आइडेंटिफाई अ बाइंग जोन, never invest all your money at once. During war, news can change quickly and markets remain volatile. A better approach is to buy in small portions and always keep a stop loss. This helps protect capital while still taking advantage of opportunities. Got it? तो आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही सीखना है। बिना रिस्क मैनेजमेंट को आपकी कोई भी ट्रेड आपकी नहीं चलेगी और ना ही आपको कोई ट्रेड लेनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पैनिक सेलिंग का वेट करना है, क्योंकि पैनिक सेलिंग के बाद मार्केट कुछ ना कुछ परसेंट कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अपन बाउंस बैक करता है, मार्केट करेक्ट करता है, अपने आप को करेक्शन आता ही आता है मार्केट में 2 या 3%। तो आपको एक पैनिक सेलिंग का वेट करना ही करना है। दूसरा, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क हमेशा करने ही करने हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आपको मार्क करने ही करने हैं। और आपको हमेशा जब भी एक मार्केट में शार्प सेलिंग आए तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स देखने हैं, जहां से मार्केट ने बार बार बाउंस बैक किया हो, जहां से अपने मार्केट ने अपने आप को बार बार करेक्ट किया हो। गॉट इट? थर्ड पॉइंट इज वॉच इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी।
आपको ये देखना है कि इंस्टीट्यूशंस का डेटा क्या है, FIIs का क्या डेटा है, DIIs का क्या डेटा है। आपको ये देखना है कि किस प्रोपोर्शन में ये दोनों बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी FIIs मार्केट में सेलिंग करते हैं, हैवी अमाउंट में सेलिंग करते हैं, वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन जाता ही जाता है। गॉट इट। तो आपको हमेशा ये डेटा देखना है कि FIIs कर क्या रहे हैं, DIIs कर क्या रहे हैं, आपको ये डेटा हमेशा देखना ही देखना है। एंड फोर्थ इज मार्केट स्टेबलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। जब भी मार्केट नीचे जाता है अचानक से, तो मार्केट जब एक टाइम के बाद कंसोलिडेट करता है या स्टेबलाइज करता है, तो आपको वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट कब कंसोलिडेट करे, कब स्टेबलाइज करे। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट इज एंटर द मार्केट स्लोली विद रिस्क मैनेजमेंट। आपको चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना है और आपके अंदर पेशेंस होना ही होना चाहिए। अगर आप अच्छी ट्रेड कैरी करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना है। आपको स्टॉप कहते हैं ना, पूरा हाथ कटने से अच्छा आप अपने हाथ की उंगली कटा दो। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की जगह आप अपना थोड़ा कैपिटल मार्केट को दे दो और मार्केट से निकल जाओ। इट विल बी गुड फॉर यू एंड इट विल बी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन द स्टॉक मार्केट, तो आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए। मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी अभी तक मैं रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ, मैंने कई सारी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए और देखिए। और अभी आपको वॉर का टाइम है, अभी आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में पैसा अपना डालना है और प्रॉपर चीज़ें सीखनी ही सीखनी है। विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अभी आपको मार्केट में नहीं घुसना है। गॉट इट। और अभी आप अगर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो से आप चीज़ें सीख सकते हैं। गॉट इट। तो आपको मैंने 5 पॉइंट अभी समझा दिए। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ आते, आप बार बार इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और एंडिंग तक जाइए और चीज़ें देखिए, सीखिए कि कैसे कैसे मार्केट काम करता है। मैं 5 साल से मार्केट में हूँ, तो मैं आपको एक काफ़ी अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि एक बिगनर क्या क्या गलती करता है। गॉट इट। थैंक यू।